नमस्कार, आप सभी का एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान आइसक्रीम खाना सुरक्षित है कि नहीं। फ्रेंड्स, एक बहुत ज़रूरी चीज़ आपको याद रखनी है कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाएं जो भी खाती हैं पीती हैं उसका प्रभाव गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी पड़ता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन लेवल बढ़ने के कारण से महिलाओं के जो टेस्ट बड्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, जो स्वाद होता है वो बदल जाता है। तो स्वाद बदलने के कारण से प्रेगनेंसी से पहले महिलाओं को जो चीज़ें पसंद नहीं हुआ करती थी वो प्रेगनेंसी में खाने की इच्छा होती है। तो इसको कहते हैं प्रेगनेंसी क्रेविंग। और प्रेगनेंसी में क्रेविंग को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। मैं आप सबको बता दूं कि एक स्टडी में ये पाया गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को वो चीज़ें खाने की इच्छा ज़्यादा होती है जिन चीज़ों में न्यूट्रिशन कम होता है या फिर न्यूट्रिशन नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही प्रेगनेंसी के दौरान कई महिलाओं को आइसक्रीम की क्रेविंग होती है। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान आइसक्रीम खाने के क्या रिस्क होते हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान किन महिलाओं को आइसक्रीम खाना चाहिए और प्रेगनेंसी के दौरान किन महिलाओं को आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत यूजफुल है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आइसक्रीम की न्यूट्रिशनल वैल्यू कितनी होती है। तो आइसक्रीम में ज़्यादा मात्रा में शुगर होता है, फैट होता है और आइसक्रीम बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा मात्रा में आइसक्रीम खाते हैं, रेगुलर आइसक्रीम खाते हैं, डेली बेसिस पे आइसक्रीम खाते हैं, तो इससे आपकी प्रेगनेंसी में कई सारे रिस्क और कई सारी समस्याएं आ सकती हैं। तो प्रेगनेंसी में आइसक्रीम खाने का जो पहला रिस्क रहता है वो रहता है जेस्टेशनल डायबिटीज़ का। जेस्टेशनल डायबिटीज़ का मतलब होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान जब शुगर लेवल हाई हो जाता है तो उसको कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़। तो प्रेगनेंसी में आइसक्रीम खाने से जेस्टेशनल डायबिटीज़ का रिस्क रहता है। अब जो दूसरा रिस्क रहता है प्रेगनेंसी में आइसक्रीम खाने का वो रहता है कि आइसक्रीम में ज़्यादा मात्रा में शुगर होता है और प्रेगनेंसी में जब आप आइसक्रीम खाते हैं तो आपका वेट गेन ज़्यादा होता है। तो अगर आपका वेट गेन ज़्यादा हो जाता है तो आपको प्री मैच्योर डिलीवरी होने का रिस्क रहता है। प्री मैच्योर डिलीवरी का मतलब होता है कि समय से पहले आपकी डिलीवरी होने का रिस्क रहता है। अब जो तीसरा रिस्क होता है, जो तीसरी प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी में आइसक्रीम खाने की, वो होती है कि प्रेगनेंसी में जब आप आइसक्रीम खाते हैं तो उससे आपको हार्ट बर्न की प्रॉब्लम होती है। हार्ट बर्न का मतलब होता है कि सीने में जलन की समस्या आपको होती है। और अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान रात में आइसक्रीम खाते हो तो इससे आपको नींद भी नहीं आती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में आइसक्रीम खाने का जो रिस्क होता है वो ये होता है कि कई लोगों को आइसक्रीम में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनसे एलर्जी रहती है। जैसे कि आइसक्रीम में मिल्क रहता है तो कई लोगों को डेयरी प्रोडक्ट से, मिल्क से एलर्जी रहती है। इसके अलावा आइसक्रीम जो होता है वो बहुत ठंडा होता है तो कई लोगों को ठंडी चीज़ों से एलर्जी होती है। तो प्रेगनेंसी में जिन लोगों को डेयरी प्रोडक्ट से या फिर ठंडी से एलर्जी रहती है वो अगर प्रेगनेंसी के दौरान आइसक्रीम खाते हैं तो उनको एलर्जिक रिएक्शन होने का रिस्क रहता है। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में आइसक्रीम खाने के इतने सारे रिस्क होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान आइसक्रीम की क्रेविंग होती है तो आप प्रेगनेंसी में आइसक्रीम कभी कभी खा सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रेगनेंसी में डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे आइसक्रीम की क्रेविंग होती है तो इसके लिए आपको घर पे खुद से हेल्दी और हाइजेनिक तरीके से आप तरह तरह के फ्रूट्स को ऐड करके जो भी फ्लेवर आपको अच्छा लगे उस फ्लेवर का फ्रूट आप ऐड करके घर पे हेल्दी और हाइजीनिक तरीके से आप आइसक्रीम बना सकते हैं, खा सकते हैं, जो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा ताकि और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।